प्रॉब्लम का मामला हो सकता है अगर ये वापस डॉलर इंडेक्स 104 क्योंकि पिछले महीने हमने 100 देखा था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट समथिंग देखा था। फिर ये डिबेट भी चल रही थी कि 100 टूटेगा या नहीं टूटेगा। मेरी और नीरज जी की बात भी हुई थी इस बारे में, उन्होंने कहा भी था कि नहीं टूटेगा, लेकिन ठीक है 104-5 तक ठीक है। इसके ऊपर निकला मामला तो फिर थोड़ा सा वापस इमर्जिंग मार्केट एज ए पॉकेट प्रेशर आएगा। और बॉन्ड यील्ड भी, बिल्कुल आपने सही कहा, बॉन्ड यील्ड भी देखिए, क्योंकि बॉन्ड यील्ड ने क्या प्राइसिंग कर लिया था। बॉन्ड यील्ड मेरे ख्याल से 3.45 तक चली गई थी लास्ट पॉलिसी के बाद, क्योंकि मार्केट ये अज्यूम कर रहा था कि अब पॉज आ चुका है। बस एक चीज़ है, हमारी मार्केट को एक कंफर्ट ये मिला हुआ है कि एटलीस्ट हमारे यहाँ इन्फ्लेशन वगैरह अभी भी कूल्ड ऑफ है, तो इसके लिए हमारा जो पॉज था वो अभी भी इंटैक्ट है। तो इसके लिए मार्केट अभी भी एक हद तक यूएस का जो रेट हाइक है उसको इतनी तवज्जो नहीं दे रहा है कंपेयर टू आवर्स, लेकिन ये अगर थोड़ा और बढ़ेगा तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी तकलीफ होगी मार्केट के लिए। ये दिक्कत की बात, पिछली पॉलिसी में हुआ क्या था, 25 बेसिस पॉइंट्स की दरों में हाइक, को एक कंसेंसस था, पर एक हिंट था कि हम एक पॉज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मिनट्स तो उस तरफ हाईलाइट नहीं कर रहे, ना कि कुछ दिन पहले जेरोमी पावेल साहब की वो जो कमेंट्री आई थी जिसमें वो वॉशिंगटन में एक कन्वर्सेशन का हिस्सा बने थे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिग्नल, इस बीच थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स पे हम पैनी नजर बना के रखेंगे। तो ग्लोबल क्यूज थोड़े से नेगेटिव ही हैं, डेट सीलिंग रिलेटेड नेगोशिएशंस ठप पड़े हुए हैं, फिच का डराने वाला वार्निंग आ गया है, फिच ने अपना काम करा है। नेगेटिव वॉच में तो रखेंगे जब इतना बड़ा इवेंट सामने खड़ा हुआ है, तो वो पर सेंटिमेंट नेगेटिव तो वो भी हो गया। ठीक है, ये ग्लोब की कहानी है, लेकिन हम फ्लैटिश ही खुलेंगे माइनर वीकनेस के साथ। शायद 1/4% का भी दबाव ना देखने को मिले, ऐसा सिंगापुर कह रहा है। पर ये नर्वसनेस काफी लिंगर ऑन कर गई है हमारे बाजारों में, कंसोलिडेशन कह लीजिए, नर्वसनेस कह लीजिए। और आज एक बड़ा दिन एक्सपायरी का, कुछ सेटअप वेटअप कह रहा है कि कुछ छलांग लगाने का मन हो रहा है, या ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है सेटअप में। मतलब मेरे ख्याल से कल मार्केट ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि कल वो पहली रैली जिस तरीके से प्ले हुई, मुझे लग रहा था कि फाइनली मार्केट वो सेलिंग निकाल देगा, लेकिन वो जो सेकंड राउंड में सेलिंग आ गई, वो एक बहुत बड़ा डैम्पनर था कल। ठीक है, फिर भी एक बार कैश नंबर्स देख लेते हैं। कल 1186 करोड़ की बाइंग फिर आई, लेकिन ध्यान रखिए उसमें थोड़ी बहुत तो वो सीआईई में जो ब्लॉक डील हुई थी महिंद्रा सीआईई में, उसका भी थोड़ा फॉरेनर्स ने बाय किया होगा, और वो ऑब्वियसली महिंद्रा ने बेचा है, तो वो एक डोमेस्टिक उसमें काउंट होगा, तो वो थोड़ा रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं पूरे को भी मान लूँ या फाइनल, या फिर भी एक नेट पॉजिटिव नंबर ये पॉजिटिव है। और डीआईएस का थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर है। नॉर्मली जब दोनों बाय करते हैं तो मार्केट वैसे चलता नहीं है, ये हमने हमेशा नोटिस किया क्लोजिंग बेसिस पर। कल एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर बेचा है थोड़ा सा, 458 करोड़ एक्सपायरी से एक दिन पहले। ये इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आज के लो, कल के लो के नीचे ट्रैक्शन मिलने लगेगा इन शॉर्ट्स को, तो मार्केट और गिर सकता है। लेकिन कल का लो अगर होल्ड कर गया तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बहुत सिंपल लॉजिक। स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी सेलिंग हुई है, और लॉन्ग शॉर्ट अब जो कल 51-49 हो गया था, आज उल्टा हो गया, 49 लॉन्ग हो गया, 51 शॉर्ट हो गया। ऑप्शंस के आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज एक्सपायरी है, मैं इसके लिए इस पर काफ़ी फोकस करूँगा। कल आप देखें तो कॉल बाइंग जितनी हुई 98,000 की, उससे बहुत ज़्यादा कॉल सेलिंग हुई, 1,33,000 कॉल बिकी कल, और पुट बाय हुई 22,000। और उसके सामने अब अगली प्लेट में देखिए, पुट सेलर्स का जो आंकड़ा है वो कम हुआ है। जब भी पुट सेलर्स कम होते हैं, ये मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्विक्शन मार्केट में पुट सेलर को होता है। वो 9400 का माइनस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पुट्स कम हुई है, और उसकी वजह से पुट कॉल रेशियो भी कम हो गया, 1.01 पर आ गया 1.20 पर। अच्छा, सेटअप में मैं आज एक और चीज़ डिस्कस करूंगा। मुझे जरा दो ऑप्शंस के आंकड़े दिखाइए, एक निफ्टी के, एक बैंक निफ्टी के। निफ्टी में देखिए कल 18,350 और 18,300 की कॉल में किस तरीके की सेलिंग हुई है, और वो दोनों के दोनों प्लेट्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। ये देखिए, ब्यूटीफुली पुटअप है, 18,350 की कॉल। इसका मतलब जो कल शॉर्ट सेल करके गया है, वो 18,370 भी नहीं अज्यूम कर रहा था कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा निफ्टी, और है क्या 370, सिर्फ 85 पॉइंट ऊपर है निफ्टी के, आधा % भी नहीं है। लेकिन इतना कन्विक्शन है कल कॉल राइटर्स में, और 131% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और 18,300 की कॉल देखिए, वहाँ भी 42 पॉइंट का प्रीमियम सिर्फ, मतलब 18,342 भी क्रॉस करना आपके लिए टफ होगा, और 1.23 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर। तो ये कल कॉल राइटर्स पूरी तरीके से हावी हुए थे, खासतौर से लास्ट आवर की ट्रेड में। उनको कन्विक्शन था ये कि यूएस से फिर आपको खराब क्यूज मिलेंगे, फिर आपको इससे जूझना पड़ेगा आज। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में तो खैर अब बहुत क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी में तो एक सेलर खड़ा है 44,000 पर, 44,000 आते ही बेच देता है आशीष, और वो ट्रेड एक सिंपल रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है आपके लिए, क्योंकि 44,000 पर आप आ रहे हैं, 20-25 पॉइंट ऊपर जाकर मार्केट गिर रहा है, और आपका स्टॉप लॉस क्या है वहाँ 44,150 का। तो 43,800 की और 43,900 की कॉल देखिए,
43,800 की, दोनों में 70% का प्रीमियम कोलैप्स हुआ और बिल्डअप देखिए 50 लाख का बिल्डअप एक बैंक निफ्टी के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा होता है, दोनों को जोड़ दे तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो मतलब ये मान के चल रहे हैं कि 43,944,000 जो है बैंक निफ्टी के लिए इस एक्सपायरी में तो क्रॉस होगा नहीं, ये ट्रेडर्स एक मानकर चल रहे हैं और मेरे ख्याल से आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रहा है ऑप्शन राइटर्स का जोन पिछले 5-6 दिन में, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया तो उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया, ये है आज का एक्सपायरी डे का सेटअप, मंथली एक्सपायरी डे का सेटअप। फिर ऐसे में आज निफ्टी को कैसे अप्रोच करा जाए। निफ्टी कल 1/3% दबाव में था, 18,300 के नीचे के टिक्स, हालांकि हमने दिन के दौरान वही 18,400 तक पहुंचे थे, 392 के आसपास के लेवल से कल निफ्टी वापस घूम गया था। आज एक्सपायरी के दिन क्या लेवल्स वॉच आउट करूं, कैसे अप्रोच करूं मार्केट्स को? बिल्कुल। अच्छा, तो बैन में कुछ आया नहीं ज़्यादा, वो दो ही स्टॉक बैन में, हाँ, तो इसके लिए बात नहीं की उस पर ज़्यादा। निफ्टी पर देखिए हमारा पहला सपोर्ट है 18,250 से लेकर 18,263 का। अब ये कहाँ से आया 18,250 से 263? 18,250 ऑप्शंस का बेस जो हमने अभी डिस्कस किया, और 18,263 कल का लो, उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं बंद हुए हम, और आज इंडिकेशंस हैं कि हम कल के लो से नीचे शुरुआत करेंगे। कई बार वो आपके लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, मार्केट में शॉर्ट्स ऐड होना शुरू होते हैं, और अगर उन शॉर्ट्स को ट्रैक्शन ना मिले तो फिर शॉर्ट कवरिंग होती है इंट्राडे में। और उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या होगा, अगर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट जोन होल्ड करेगा, वो कहाँ पर है, 18,141 से 18,198। वो क्या है, 18,198 आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और 18,141 आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो दो लेवल्स हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो आज मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, देखिए बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली दोनों काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको डिप पहले मिल रही है, इसके लिए वेट करें ये डिप कहाँ पर जाकर खत्म हो रही है और वहाँ पर बाय करें शुरुआती डिप में, और 18,200 वहाँ तक मेरे ख्याल से आप लॉन्ग ऐड कर सकते हैं। 40 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं, 18,245, देख लें वहाँ स्टेबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। 18,200 तक स्टेबिलिटी आ रही है, वहाँ तक आप बाय करें, और एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दें 18,141। एक और चीज़, 18,141 अगर टूटने लगे तो वो जो हमारी थ्योरी थी ना कि सेकंड टेस्ट ऑफ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फर्स्ट टेस्ट सक्सेसफुल होता है, डिफेंड होता है, सेकंड टेस्ट में नॉर्मली फेल होता है, तो इसके लिए फिर 18,141 अगर निकलने लगे तो आप लॉन्ग से निकलें, और इवन मोमेंटम में शॉर्ट भी ट्राई करें 18,141 के नीचे। अगर मार्केट ट्रेड कर रहा होगा तो फिर एक्सपायरी खराब हो सकती है। बेस केस नहीं है वो मेरा, मुझे लग रहा है कि मार्केट उससे पहले स्टेबल हो जाएगा और उससे पहले आपको रैली दे देगा। अगर वो रैली आ गई तो आप प्रॉफिट भी बुक करें, और उसके लिए जोन कहाँ पर होंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन 18,370 से 400। हालांकि आज देख के लग नहीं रहा है कि वहाँ तक हम पहुँचेंगे, तो उससे पहले शायद आपको बुक करना पड़े, लेकिन 18,370 से 400 का जो जोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये ऑप्शंस का बेस है, और कल का हाई 18,392 था, तो इस जोन में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस। और बड़ा रेजिस्टेंस 18,430 से 460, जो दो इंटरमीडिएट स्विंग हाई थे इस मई सीरीज में, 2 बार आप वहाँ तक गए हैं। एक बार 18,444 तक गए, एक बार 18,458 तक गए, तो वो जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस है, अगली प्लेट में आएगा वो आपके लिए जो है एक सेलिंग जोन का काम करेगा। और अगर कल की तरह मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर पहली रिकवरी अगर फेल होने लगे, अगली प्लेट पे आ जाइए प्लीज़, अगर पहली रिकवरी फेल होने लगे तो फिर आप सेल करें, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो इन दैट केस आपका बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 18,400 का, क्योंकि 18,400 जो है, जैसे मैंने बोला कि एक मार्केट के लिए बड़ा रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। स्विंग हाई जो था वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वैसे लग नहीं रहा कि आज वहाँ तक जाएंगे आप। और एक चीज़, आज 3 PM पे मुझे लग रहा है कि मार्केट निफ्टी में आपको शायद एक ट्रेड दे, बैंक निफ्टी में ना दे, लेकिन निफ्टी में शायद एक ट्रेड दे, वो हम फिर कमाई का अड्डा में डिस्कस करेंगे। वो तो ग्लूड रहिएगा, पिछले कुछ दिनों से एक्सपायरी के दिनों में बड़ा अच्छे ट्रेड्स पकड़ में आ रहे हैं ऑप्शन साइड में। तो अगर 3 बजे ऐसे कोई मूव्स नजर आ रहे हैं तो बढ़िया सा ऑप्शन ट्रेड के थ्रू या इधर वेज वो ट्रेड को बनाने की कोशिश इस प्लेटफॉर्म पे होगी। ये है निफ्टी के आज के लेवल, सब ब्यूटीफुली स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने मार्क भी कर दिए आपके लिए। निफ्टी बैंक, उसके लिए तो खैर ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दिया था ओपनिंग में ही, कहां वो फंस रहा है, कृपा कहां अटक रही है। कल भी 2/3% का दबाव था, लोस पे जाके निफ्टी बैंक क्लोज हुआ। अब क्या करें? छोड़ दें या तो निफ्टी बैंक को, जब तक ये जोन को ना निकाल दे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मार्केट आपको हर बार ट्रेड दे, या फिर एजेस को ट्रेड करें। ब्यूटीफुली मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है उसको। हालांकि देखिए, ये कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। ये मुझे पता है ट्रेडर्स के लिए बहुत टफ जोन है, लेकिन पहला सपोर्ट जोन है 43,450 टू 43,500। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 43,450
लास्ट फ्राइडे का लो था जहां से मार्केट ने आपको अच्छा रिवर्सल दिया था, और 43,500 पर आपका 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। आशीष, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटेगा तो मार्केट बहुत वीक हो जाएगा। हालांकि जो लोग सिंपल मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं उनके लिए 43,326 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पर 20-डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। लेकिन अगर इस जोन से भी नीचे आप फिसलने लगे ना, फिर आप अपने सारे लॉन्ग्स एग्जिट कर दीजिए। फिर ये मार्केट तैयारी कर रहा है एक अच्छी खासी करेक्शन की, जो आपको इवन 42,000 तक ले जा सकता है अगर करेक्शन आई मार्केट में तो, इन लेवल्स के नीचे अगर आप बंद हुए तो। लेकिन अगर स्टेबिलिटी आ गई इस जोन में तो फिर आप बाय करें पहली डिप पर। 43,500 टू 43,600 की वो डिप है, उस पर आप बाय करें, और एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दें 43,400 का। जो रिसेंट स्विंग लो था 43,450, उससे बस 50 पॉइंट नीचे। उसके नीचे फिसलने लगे तो फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फिर तो आपको सब ट्रेड से बाहर निकलना पड़ेगा। ऊपर आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है अगर मिल जाए तो 43,841 टू 43,900। 44,000 के भी वेट मत करिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से 43,841 टू 43,900 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वो नहीं टूटेगा। वहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए, और वहाँ ना करें तो 44,000 से 44,100 में तो बिल्कुल बुक करें। वैसे मुझे लगता नहीं कि वो आज आएगा, लेकिन अगर आ गया तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके साइड बैठ जाएं, और इवन एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट भी करें, क्योंकि वो काम कर रही है रोज 44,000 के आसपास बेचना और 44,100 का स्टॉप लॉस लगा देना। बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा सेल ट्रेड के लिए 44,100। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी डे की अप्रोच।